जेल से रणविजय का परी को धमकी भरा फोन। अजय ने ली परी की सुरक्षा की जिम्मेदारी। शांति निकेतन की दीवारों के भीतर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। वो खामोशी जो किसी आने वाले बड़े तूफान का इशारा करती है। अदालत में मिली उस ऐतिहासिक जीत के बाद, जहां परी ने अपने ही पति रणविजय के काले कारनामों को बेनकाब करके उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था, ऐसा लग रहा था मानो वीरानी परिवार के सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। गरिमा अब अपनी मां के पास सुरक्षित है और तुलसी तथा मिहिर ने राहत की सांस ली है। लेकिन ड्रामा क्वीन पूजा की पक्की जानकारी के अनुसार ये शांति महज एक छलावा है। जेल की उन ठंडी और सीलन भरी कालकोठरियों के बीच बैठा रणविजय अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया है। उसका वो घमंड, जिसे परी ने पूरी दुनिया के सामने चकनाचूर कर दिया था, अब एक खतरनाक और जुनूनी पागलपन में बदल चुका है। वो कोई आम अपराधी नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऑब्सेसिव इंसान है जो अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय सामने वाले को पूरी तरह से मानसिक रूप से तोड़ देने में विश्वास रखता है। आधी रात का समय है, शांति निकेतन में हर कोई गहरी नींद में है। तभी परी के कमरे में रखे फोन की घंटी बज उठती है। ये कोई आम कॉल नहीं है। फोन के उस पार से आती भारी और सर्द सांसों की आवाज़ परी के रोंगटे खड़े कर देती है। बिना किसी संवाद के, केवल उस खौफनाक लहजे और उन अनकही धमकियों का एहसास ही परी को ये बताने के लिए काफ़ी होता है कि रणविजय लौट आया है। भले ही वो शारीरिक रूप से जेल में हो, लेकिन उसकी काली परछाई ने शांति निकेतन का रास्ता फिर से खोज लिया है। रणविजय उस फोन कॉल के जरिए परी के दिमाग से खेलने की एक खौफनाक साजिश रचता है। वो उसे इस बात का एहसास दिलाता है कि जेल की चार दीवारें उसे कभी नहीं रोक सकती। वो परी की हर हरकत, गरिमा के स्कूल जाने के समय और यहाँ तक कि शांति निकेतन की पल पल की जानकारी का ब्यौरा इस तरह देता है कि परी भीतर तक कांप उठती है। रणविजय का मकसद सिर्फ परी को डराना नहीं है, बल्कि उसे उसी पुराने खौफ में धकेलना है जहाँ से वो परी ये भली भांति जानता है कि परी की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बेटी गरिमा और उसका परिवार है। फोन कटने के बाद परी के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं और वो पसीने से तरबतर होकर वहीं बिस्तर पर गिर पड़ती है। रात के उस सन्नाटे में उसे शांति निकेतन की हर आहट में रणविजय के कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है। ये एक ऐसी मानसिक प्रताड़ना है जो किसी भी शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा गहरी और दर्दनाक है। परी इस खौफनाक सच को अपने भीतर ही दबाने का फैसला करती है, क्योंकि वो जानती है कि तुलसी और मिहिर ने सालों बाद इस घर में थोड़ी सी शांति महसूस की है। वो अपने माता पिता को फिर से किसी तनाव में नहीं डालना चाहती, लेकिन ये चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खोखला करने लगती है। अगले कुछ दिनों तक शांति निकेतन का माहौल ऊपर से एकदम सामान्य नजर आता है, लेकिन ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों को ये जानकर हैरानी होगी कि इस सामान्य माहौल के पीछे एक बहुत बड़ा धोखा पल रहा है। रणविजय जेल की सलाखों के पीछे बैठकर भी इतना ताकतवर इसलिए बना हुआ है क्योंकि शांति निकेतन के भीतर ही उसका एक बहुत बड़ा मोहरा मौजूद है, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद तुलसी का बेटा गौतम है। गौतम की नफरत ने उसे इस कदर अंधा कर दिया है कि वो अपनी ही बहन की जिंदगी नर्क बनाने के लिए एक मुजरिम का साथ दे रहा है। गौतम ही वो इंसान है जो रणविजय तक घर की पल पल की खबर पहुंचा रहा है। गरिमा की स्कूल की टाइमिंग से लेकर परी की मानसिक स्थिति तक का सारा ब्यौरा गौतम के जरिए ही जेल तक पहुंच रहा है। इसी जानकारी का इस्तेमाल करके रणविजय बार बार अनजान नंबरों से परी को धमकियां भेज रहा है। परी की आंखों के नीचे पड़ते काले घेरे, उसका हर फोन की घंटी बजते ही बुरी तरह से चौंक जाना और बात बात पर घबरा जाना घर के बाकी सदस्यों की नज़रों से तो छिप जाता है, लेकिन अजय की पैनी नज़रों से ये सब नहीं छिप पाता। अजय, जो इस पूरी कानूनी लड़ाई और गरिमा की कस्टडी के दौरान परी का सबसे बड़ा संबल और एक सच्चा रक्षक बनकर खड़ा रहा है, परी के बदलते व्यवहार को तुरंत भांप लेता है। अजय खामोशी से परी की हर हरकत को नोट करता है। वो देखता है कि कैसे परी गरिमा को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दे रही है, कैसे वो बार बार घर के दरवाजे और खिड़कियां चेक करती है। अजय को ये समझते देर नहीं लगती कि कोई बहुत बड़ा खौफ है जो परी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ड्रामा क्वीन पूजा की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग में आगे जो होने वाला है, वो इस शो की कहानी को एक बेहद रोमांचक मोड़ पर ले जाएगा। अजय तय करता है कि वो इस खामोशी को तोड़ेगा। एक शाम जब परी गार्डन में अकेली बैठी अपने फोन को घबराहट भरी नजरों से देख रही होती है, अजय चुपचाप उसके पास आता है और बिना कोई सवाल किए सीधा उसका फोन अपने हाथ में ले लेता है। परी विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन अजय की आंखों में मौजूद वो दृढ़ता और फिक्र परी को रोक देती है। अजय उस फोन के कॉल लॉग्स और उन अनजान नंबरों से आए मैसेजेस को चेक करता है।
रणविजय की उन घिनौनी और साइकोटिक धमकियों को पढ़कर अजय का खून खौल उठता है। उसे ये समझने में 1 सेकंड भी नहीं लगता कि ये सब रणविजय का किया धरा है। अजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन वो परी के सामने खुद को शांत रखता है ताकि परी और ज्यादा ना घबराए। परी आखिरकार अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाती और फूट फूट कर अजय के सामने अपना सारा डर बयां कर देती है। वो बताती है कि कैसे रणविजय जेल से भी उसकी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उसे डर है कि वो किसी भी दिन गरिमा को नुकसान पहुंचा सकता है। यहीं से अजय एक नया अवतार लेता है। वो सिर्फ एक दोस्त या हमदर्द नहीं, बल्कि एक ऐसी मजबूत ढाल बन जाता है जिसे पार करना रणविजय के लिए नामुमकिन होने वाला है। अजय परी को ये विश्वास दिलाता है कि जब तक वो जिंदा है, रणविजय तो क्या, उसकी परछाई भी परी और गरिमा को नहीं छू सकती। अजय तुरंत एक्शन मोड में आ जाता है। वो सबसे पहले परी का नंबर बदलवाता है और उसके फ़ोन में एक हाई सिक्योरिटी ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है ताकि कोई भी अनजान कॉल सीधे अजय के फ़ोन पर डाइवर्ट हो जाए। इसके साथ ही ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों के लिए ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस खुलने वाला है कि अजय शांति निकेतन की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देता है, और वो भी तुलसी या मेहर को भनक लगे बिना। वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को सादे कपड़ों में घर के आसपास तैनात कर देता है और गरिमा के स्कूल आने जाने के रास्ते पर अपनी नज़र रखता है। अजय यही नहीं रुकता, वो सीधे उस जेल के बड़े अधिकारियों से संपर्क करता है जहां रणविजय कैद है। अजय अपने रसूख और कानूनी संपर्कों का इस्तेमाल करके उस जेल में एक औचक निरीक्षण यानी सरप्राइज इंस्पेक्शन करवाता है। इस रेड के दौरान रणविजय के बैरक से वो मोबाइल फ़ोन बरामद हो जाता है जिसके जरिए वो परी को धमकियां दे रहा था। जेल मैनुअल के उल्लंघन और गवाहों को धमकाने के इस नए आरोप के बाद रणविजय की जेल की सज़ा और भी ज़्यादा सख्त कर दी जाती है और उसे एक हाई सिक्योरिटी सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है जहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अजय की इस पलटवार से रणविजय पूरी तरह तिल मिला जाता है। उसे समझ आ जाता है कि परी अब अकेली नहीं है और अजय नाम की ये दीवार उसके हर खौफनाक मंसूबे को चकनाचूर करने के लिए काफ़ी है। दूसरी तरफ अजय को इस बात का भी शक होने लगता है कि रणविजय बिना किसी अंदरूनी मदद के इतनी सटीक जानकारी नहीं जुटा सकता। अजय अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ाता है और उसकी शक की सुई धीरे धीरे गौतम की तरफ घूमने लगती है। अगर अजय वे गौतम का सच तुलसी और मिहिर के सामने ला दिया तो शांति निकेतन में एक ऐसा भूचाल आएगा जो वीरानी परिवार की नींव तक हिला देगा। अजय का ये प्रोटेक्टिव और केयरिंग नेचर परी के दिल में उसके लिए एक नई जगह बना रहा है। वो इंसान जिसने परी के सम्मान के लिए कोर्ट रूम से लेकर जेल की सलाखों तक की लड़ाई लड़ी है, अब उसकी और उसकी बच्ची की जिंदगी का सबसे बड़ा पहरेदार बन चुका है। परी को पहली बार यह एहसास होता है कि सच्ची सुरक्षा और परवाह क्या होती है, जो उसे रणविजय के साथ उस दम घोटू रिश्ते में कभी नहीं मिली। रणविजय का वो ऑब्सेसिव साइको ड्रामा जिसे उसने परी को तोड़ने के लिए रचा था, उसी पर भारी पड़ गया है। अजय ने न सिर्फ रणविजय के उस मानसिक खेल को खत्म किया है, बल्कि परी को एक बार फिर से निडर होकर जीने का हौसला दिया है। ड्रामा क्वीन पूजा के चैनल पर यह कहानी अब एक नए लव एंगल और एक खौफनाक साजिश के खुलासे की तरफ बढ़ रही है। क्या अजय गौतम का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या तुलसी अपने ही बेटे को इस घिनौनी साजिश के लिए माफ कर पाएगी? और क्या रणविजय उस हाई सिक्योरिटी जेल में रहकर भी कोई नई चाल चलेगा? इन सभी सवालों के जवाब शो के आने वाले एपिसोड्स में एक भयंकर ट्विस्ट के साथ सामने आएंगे, जो भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित होगा।